ओके बेटा, करते हैं हम स्टार्ट। कन्वर्जन्स कंप्लीट हो गई थी आपकी, मूरे मिले कन्वर्जन्स, वो टॉपिक कंप्लीट हो गया था। ट्रांजिशन टेबल अगर गिवन है उसमें कैसे कन्वर्जन करनी थी वो वाला एग्जांपल भी हो गया था ना। ओके ठीक है बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट हम न्यू टॉपिक अब स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज रेगुलर एक्सप्रेशन। हाँ जी, अभी तक हमने बेसिकली फाइनाइट स्टेट मशीन्स पढ़ी थी, ठीक है। फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ा था, विदाउट आउटपुट एंड विद आउटपुट। विदाउट आउटपुट में हमारे पास एनएफए और डीएफए थे, विद आउटपुट में हमारे पास मूरे मशीन एंड मिले मशीन थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि सपोज रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, जो हमारी मशीन्स थी उन मशीन्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो रिप्रेजेंटेशंस हो रही थी वो ट्रांजिशन टेबल और ट्रांजिशन डायग्राम के थ्रू कर रहे थे, ठीक है। अब नेक्स्ट एक मेथड हमारे पास है रेगुलर एक्सप्रेशन, कि अब अगर मुझे रिप्रेजेंटेशन करनी है तो वो रिप्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन टेबल या ट्रांजिशन डायग्राम के थ्रू ना करके अगर एक मैथमेटिकल नोटेशन के थ्रू करूंगी तो वो कैसे पॉसिबल है, रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू ही पॉसिबल है। इट मींस रेगुलर एक्सप्रेशन आपके पास क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट मशीन्स। ओके, अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है तो ऑब्वियस है हम इस केस में डिजिट्स यूज करेंगे, अल्फाबेट्स यूज करेंगे, पैरेंथेसिस यूज करेंगे, क्लीन क्लोजर यूज करेंगे, पॉजिटिव क्लोजर यूज करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हम उसमें यूज करेंगे उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो कोई भी अगर आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या होगी, एक धोखे अगर मुझे कुछ लैंग्वेज क्या थी कि इट टेल्स यू द सेट ऑफ स्ट्रिंग्स दैट सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर कंडीशन और क्राइटेरिया, कि वो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, वैसे तो बहुत सारी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हैं लेकिन अगर पर्टिकुलर कुछ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हैं जो किसी पर्टिकुलर कंडीशन को या क्राइटेरिया को फॉलो कर रही हैं तो उनको हम एक लैंग्वेज में डाल देते थे। जैसे कि मैंने a की पावर n b की पावर n लिखा और स्लैश n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसमें सिर्फ वही स्ट्रिंग्स आएंगी जिसमें नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीस इक्वल होंगे, ठीक है। और सारे नंबर ऑफ एज पहले आएंगे, आपका क्या होगा, अब वो डिनोट करता है एक लैंग्वेज को, और रेगुलर एक्सप्रेशन जिस लैंग्वेज को डिनोट करेगा उस लैंग्वेज को हम क्या बोल देते हैं, रेगुलर लैंग्वेज। ओके, अब कौन कौन से बेसिकली सबसे पहले आपके पास है कि रेगुलर एक्सप्रेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सपोज आपको इनपुट सिंबल्स गिवन है तो कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, बहुत इजी है रेगुलर एक्सप्रेशन को लिखना। सपोज आपने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है एम्प्टी लैंग्वेज जिसमें कोई भी स्ट्रिंग नहीं है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, फाई होगा। फाई का मतलब है इसमें कोई भी स्ट्रिंग नहीं आएगी, लैंग्वेज एक गिवन है उस लैंग्वेज में कोई भी स्ट्रिंग नहीं गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन को कैसे डिनोट किया कि फाई की मेरे पास कोई भी स्ट्रिंग नहीं है। अब सपोज आपके पास लैंग्वेज है जिसमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग गिवन है, एम्प्टी को हम किससे डिनोट करते थे, नल से डिनोट करते थे, ये वाला सिंबल भी यूज करते हैं या फिर कुछ जगह पे हम एक दूसरा नल वाला सिंबल, स्ट्रिंग गिवन है उस एम्प्टी स्ट्रिंग के कॉरस्पॉन्डिंग आपको रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है तो वो क्या होगा, इस नल ऐसे लिख देंगे हम कि नल इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है। अब सपोज अगर आपकी लैंग्वेज में एक सिंबल ए गिवन है, ठीक है, मैं कह रही हूँ एक ही स्ट्रिंग आपको गिवन है ए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, तो सिंपल ए क्या होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। अब जब बहुत सारे गिवन होंगे तो मुझे कुछ ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाना पड़ेगा कि वो हर स्ट्रिंग उस फॉर्मूला से डराइव हो जाएगी, ठीक है।
अभी हम आगे करेंगे कैसे करना है उसको। तो अब आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशंस के ऊपर आप कुछ ऑपरेशंस भी अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जो हम रेगुलर एक्सप्रेशंस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यूनियन, बेसिकली 4 आपके पास ऑपरेशंस हैं। यूनियन, कंकैटिनेशन, क्लीन क्लोजर एंड पॉजिटिव क्लोजर। ओके, यूनियन को हम रिप्रेजेंट, यूनियन की रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास 3 सिंबल्स हैं। आइदर फ्रॉम कैपिटल यू, जहां भी अगर कैपिटल यू कहीं लिखा है इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, यूनियन ऑपरेशन की बात कर रहा है, ठीक है। या फिर वर्टिकल बार का सिंबल है, वर्टिकल बार का सिंबल भी क्या है, मतलब हम यूनियन की बात कर रहे हैं। या फिर प्लस साइन है, प्लस साइन का मतलब ही है कि हम यूनियन की बात कर रहे हैं। ओके, मतलब आपने कंबाइन करना है। और L1 एंड L2, ओके, कि यूनियन ऑपरेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। 2 आपको रेगुलर लैंग्वेजेस गिवन है, L1 एंड L2। ओके, रेगुलर लैंग्वेजेस गिवन है, इसका मतलब इस L1 लैंग्वेज के कॉरेस्पॉन्डिंग भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा, इस L2 लैंग्वेज के कॉरेस्पॉन्डिंग भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। अब मैंने फाइंड आउट करना है L1 यूनियन L2। L1 यूनियन L2 का क्या मतलब है, आपने जो L1 रेगुलर लैंग्वेज गिवन है उसकी स्ट्रिंग्स और जो L2 रेगुलर लैंग्वेज गिवन है उनके दोनों को क्या माध्यम से आपस में एक सेट में डाल देना है, ठीक है। तो L1 यूनियन L2 को अगर मैंने डिफाइन करना है तो उसके लिए कि वो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स जो L1 में है और L2 में है उनको हम इकट्ठा कर देंगे। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल भी आपके सामने विजिबल है कि सपोज L1 आपको एक लैंग्वेज है, उसमें 2 स्ट्रिंग्स गिवन है, 0 0 और 1 1। L2 एक लैंग्वेज, रेगुलर लैंग्वेज गिवन है जिसमें 2 स्ट्रिंग्स गिवन है, एक तो एम्प्टी स्ट्रिंग गिवन है और एक 1 0 गिवन है, ठीक है, नल स्ट्रिंग है और एक 1 0 इनपुट स्ट्रिंग है। अब ये L1 यूनियन L2 ये दोनों में जिसके सारे के सारे स्ट्रिंग्स को इकट्ठा एक सेट में डाल दिया, तो ये आपका क्या बन गया है, L1 यूनियन L2। मतलब अगर 2 रेगुलर लैंग्वेजेस गिवन है तो हम उनको यूनियन कर सकते हैं। ओके, अब सिमिलरली कंकैटिनेशन अगर आपने करना है, कंकैटिनेशन को हम किस सिंबल से डिनोट करेंगे, डॉट सिंबल से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब 2 रेगुलर लैंग्वेजेस गिवन है तो उनके जो कंकैटिनेशन से स्ट्रिंग्स आएंगी वो क्या करना है आपने, पहली लैंग्वेज के साथ दूसरी लैंग्वेज के, अगर L2 तो पहली लैंग्वेज के सिंबल्स के साथ दूसरी लैंग्वेज के सिंबल्स को कंकैटिनेट कर देना है, ठीक है। अगर सपोज L2 डॉट L1 तो L2 के साथ कंकैटिनेट करना है L1 को। ओके, अब जैसे कि बहुत सिंपल एग्जांपल एक गिवन है, L1 L2 सेम आपको स्ट्रिंग्स गिवन है L1 और L2 की। अब L1 डॉट L2 फाइंड आउट किया, इसका मतलब 0 0 के साथ पहले किसको कंकैटिनेट करेंगे, नल के साथ, फिर 1 1 को किसके साथ कंकैटिनेट करेंगे, नल के साथ, ठीक है। तो इसलिए पहला सिंबल देखो 0 0 के साथ कंकैटिनेट करके लिखो तो जो रिजल्ट मेरे पास पहले से है वही रहता है, ठीक है। प्लस करूं या कंकैटिनेट करूं वही रिजल्ट रहता है। तो जब 0 0 को 0 0 डॉट नल लिखा तो वो क्या 0 0 ही रहा। सिमिलरली 1 1 डॉट नल लिखा तो वो 1 1 ही रहा। अब नेक्स्ट क्या करना है, सेकंड सिंबल के साथ करना है, 0 0 को 1 0 से करना है, तो 0 0 और 1 0 दोनों को कंकैटिनेट कर दिया, फिर 1 1 को कंकैटिनेट करना है 1 0 के साथ, तो ये आ गया। सिमिलरली अगर L2 डॉट L1 करना है तो मतलब पहले नल को करेंगे 0 0 से, फिर नल को करेंगे, फिर 1 0 को करेंगे 0 0 से, फिर 1 0 को करेंगे 1 1 से, तो आपके पास ये आउटपुट आ जाएगी। अब ये जरूरी नहीं है कि L1 L2 और L2 L1 आपके सेम आएंगे, ठीक है, वो डिपेंड करेगा इनपुट्स के केस पे कि आप क्या इनपुट सिंबल्स ले रहे हो, क्या स्ट्रिंग्स ले रहे हो, ठीक है। तो वो बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि दोनों के दोनों आपके सेम आएंगे, मैक्सिमम केस में नॉट इक्वल टू आते हैं, जैसे कि इस केस में भी नॉट इक्वल टू आए हैं। नेक्स्ट थर्ड ऑपरेशन आपके पास है क्लीन क्लोजर। क्लीन क्लोजर जिसको हम स्टार से
क्लीन क्लोजर सभी को पता है कि क्लीन क्लोजर मुझे किसी का भी फाइंड आउट करना है तो मतलब रेपिटेशन की बात कर रही हूँ कि उस सिंबल को आपने रिपीट करना है। अब जैसे यहाँ पे अगर एक लैंग्वेज है उसमें 0,1, ठीक है, ये दो स्ट्रिंग गिवन है, तो अगर इसका L स्टार, इसका क्लीन क्लोजर मुझे फाइंड आउट करना है तो आपकी 0 और 1 की सारी स्ट्रिंग आएगी, वो सारी स्ट्रिंग जिसमें सारे 0 भी है, वो सारी स्ट्रिंग जिसमें सारे 1 भी है, क्योंकि क्लोजर के अंदर हम नल भी लेते हैं, ठीक है। अगर मैं पॉजिटिव क्लोजर की बात करूं तो पॉजिटिव क्लोजर वो सारी स्ट्रिंग्स जिसमें से आप नल को माइनस कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, तो नल नहीं आता पॉजिटिव क्लोजर में, बाकी सारी स्ट्रिंग आती है 0 और 1 के कॉम्बिनेशन की फाइनाइट लेंथ। हाँ जी बेटा, यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना है तो बताओ कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है। एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब हम रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या यूज कर रहे हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करेंगे। तो हमने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने हैं कि कैसे बनाते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। और जब भी हमको रेगुलर एक्सप्रेशन मांगे हमारे पास ये सारे सिंबल्स विजिबल होंगे। यूनियन भी हो सकता है, ठीक है, कंकैटिनेशन भी हो सकता है, और क्लीन क्लोजर भी हो सकता है, पॉजिटिव क्लोजर भी हो सकता है। और इन सभी के मीनिंग सभी को क्लियर है कि यूनियन क्या होता है, कंकैटिनेशन क्या है, क्लीन क्लोजर क्या है, पॉजिटिव क्लोजर क्या है। कंकैटिनेशन के लिए हम डॉट सिंबल यूज करते हैं, क्लीन क्लोजर के लिए हम स्टार यूज करते हैं, पॉजिटिव क्लोजर के लिए हम प्लस यूज करते हैं, ठीक है, प्लस ऊपर सुपर में यूज करते हैं। और अगर यूनियन है, यूनियन को हम से भी सिंगल बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ जी बेटा, कोई डाउट है यहाँ तक बताइए। सिंपल सी मैंने डेफिनेशन और ऑपरेशन ही बताए हैं बस रेगुलर एक्सप्रेशन के। हाँ जी, चले आगे। ओके, अब आपके पास आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, कि आपको क्या गिवन लैंग्वेज गिवन, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है। कोई रूल नहीं है रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने के लिए, कोई रूल्स नहीं है, आपने सिर्फ प्रैक्टिस से ही आप बना सकते हो। और सिंपल बस आपने लॉजिक यूज करना है, ठीक है, कि कैसे हमने डिजाइन करना है रेगुलर एक्सप्रेशन को। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन की हम सबसे पहले बात कर रहे हैं। स्टेटमेंट अच्छे से रीड करो। राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन ओवर अल्फाबेट ABC। इसका मतलब इनपुट सिंबल्स कितने गिवन, इनपुट सिंबल्स गिवन है A, B और C, ठीक है, कंटेनिंग एट लीस्ट 1A एंड एट लीस्ट 1B, ठीक है। उन स्ट्रिंग्स के लिए जिन स्ट्रिंग्स में ABC सिंबल यूज होंगे और एट लीस्ट 1A, कम से कम एक A एंड कम से कम एक B, और बीच में एंड है, मतलब दोनों आने चाहिए, एक A भी आना चाहिए, कंपल्सरी है, एंड है ना बीच में, ठीक है। तो एक कम से कम एक A आना चाहिए, और मतलब एक से ज्यादा तो कितने मर्जी आ सकते हैं, 2, 3, 4, 5, फाइनाइट कुछ भी आ सकता है। सिमिलरली B के लिए भी कि एटलीस्ट 1 भी होना चाहिए, और एक से ज्यादा कितने मर्जी हो सकते हैं, ठीक है। और लेंथ कहीं भी गिवन नहीं है, किसी भी लेंथ के हो सकते हैं। तो अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे। हाँ जी, अभी एक सेकेंड, कि किसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है, फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। उन स्ट्रिंग्स में जिसमें ABC आपने इनपुट सिंबल यूज करना है, ठीक है, वो सारी स्ट्रिंग इस रेगुलर एक्सप्रेशन से डिराइव होनी चाहिए कि जिसमें कम से कम एक B एंड कम से कम एक B आना चाहिए, कम से कम एक A और कम से कम एक B दोनों ही आने चाहिए, इससे ज्यादा कितने मर्जी आ सकते हैं। हाँ जी, अब कम से कम एक A की बात कर रहा है, इसका मतलब एक A आ गया और एक B आ गया, ठीक है। अब A पहले आ गया और B बाद में आ गया, कि पहले B आ गया फिर एक A आ गया। अब ये तो कहीं नहीं लिखा ना कि पहले A आना चाहिए और बाद में B आना चाहिए, या पहले B आना चाहिए और फिर A क्या आना चाहिए। इसका मतलब पहले अगर एक A आ गया तो उसके बाद एक B आ रहा है, और उसके बाद एक B आया और उसके बाद A। अब कहीं ये भी नहीं लिखा कि ये A और B इकट्ठे आने चाहिए, इसका मतलब इनके बीच में और सिंबल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे
ए और बी के बीच में कोई और सिंबल हो सकता है, लेकिन इन्होंने ये हमें बता दिया कि वो सिंबल किस में से होने चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों में से होने चाहिए, या तो ए या बी या सी। अब इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ए सारे ए भी हो सकते हैं कितने मर्जी, क्योंकि एक ए आ गया उसके बाद तो कितने मर्जी ए आए, सारे बी भी हो सकते हैं, सारे सी भी हो सकते हैं, ए बी के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बी सी के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ए सी के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ए बी सी तीनों इनपुट सिंबल के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो इसका मतलब, और उस चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हुआ? मैम एक बार रिपीट कर देना है जो स्टार वाला आपने बोला। हाँ जी, देखो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन है कि कम से कम एक ए और कम से कम एक बी आना चाहिए उस स्ट्रिंग में, ठीक है। तो मैंने ये मान लिया कि पहले एक ए आ गया उसके बाद एक बी आ गया, एक तो केस ये बनेगा, ठीक है, केस 1 तो ये है मेरे पास, और सेकंड केस मेरे पास क्या है कि पहले मेरे पास क्या आ गया, एक बी आ गया, और उसके बाद क्या आ गया, एक ए आ गया, एक बी और एक ए आना चाहिए। तो इसमें ए पहले आया उसमें बी बाद में आया, इसमें भी पहले आया उसमें ए बाद में आया। कि कम से कम लिखा था ना, एटलीस्ट 1 ए एंड एटलीस्ट 1 बी, तो उससे ज्यादा कितने मर्जी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इस ए और बी के बीच में कितने नंबर ऑफ एज आ सकते हैं, एनी नंबर ऑफ बीज भी आ सकते हैं, एनी नंबर ऑफ सीज भी आ सकते हैं, और ए बी सी के आपस में कॉम्बिनेशन भी कितने मर्जी आ सकते हैं। तो उस चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी और कितने नंबर ऑफ, एनी नंबर ऑफ एज आए, एनी नंबर ऑफ बीज आए, एनी नंबर ऑफ सीज आए, ठीक है। क्योंकि स्टार का मतलब ये रेपिटेशन, ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आए किसी भी लेंथ का, बी और सी का कोई भी कॉम्बिनेशन आए किसी भी लेंथ का, ए और सी का कोई भी कॉम्बिनेशन आए किसी भी लेंथ का, या फिर ए बी सी इन तीनों का कोई भी कॉम्बिनेशन आए किसी भी लेंथ का, बस वो लेंथ फाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है। अब सिमिलरली इस बी के बाद भी तो सेम यही आ सकता है, इस बी के बाद भी ये सेम के सेम, इसलिए यहाँ भी क्या आ जाएगा, ये सेम चीज हो सकती है। सिमिलरली इस ए के पहले, जो पहले वाला एक ए था, इसके यहाँ भी ये सारी चीजें आ सकती हैं। तो ये पहला केस तो ये बन गया। अब सेम सेकंड केस में भी यही हो सकता है, इस बी और ए के बीच में स्ट्रिंग्स आ सकती हैं। सिमिलरली इस ए के बाद भी ये सारी स्ट्रिंग्स आ सकती हैं। सिमिलरली इस बी के पहले ये सारी स्ट्रिंग्स आ सकती हैं। तो एक ये केस 1 बना, एक ये मेरे पास केस 2 बना, ठीक है। मुझे तो दोनों को क्या करना, कंबाइन करना पड़ेगा। तो दोनों को कंबाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो फाइनल रिजल्ट मेरे पास आएगा दोनों रिजल्ट को मैंने क्या किया है, होती है उन दो ऑप्शंस को मैंने रिप्रेजेंट करना है। तो क्या कर दिया, दोनों के बीच में ये प्लस साइन लगा दिया कि ये भी केस हो सकता है और ये भी केस हो सकता है, ठीक है ना। तो वो यूनियन ही तो होता है कि या तो इसमें से कोई स्ट्रिंग आई या इसमें से कोई स्ट्रिंग आई, यूनियन का ये मतलब था। और यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, प्लस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वर्टिकल बार भी आप लगा सकते हैं, यू भी लगा सकते हैं मतलब, लेकिन मैक्सिमम हम प्लस साइन ही यूज करते हैं। हाँ जी, क्लियर हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का, ये सॉल्यूशन आएगा ये वाला जो लास्ट लाइन। मैम समझ तो आया, जैसे कि मतलब ए और बी, ये कैसे आई है? मैम ए और बी के बीच में जितने मर्जी ए बी सी आ सकते हैं, मतलब उनका प्लस का कॉम्बिनेशन आ सकता है। yes, तो ये जो स्टार्टिंग में ए बी सी प्लस के ऊपर स्टार लगाया, फिर सिंपल ये आना चाहिए ना, उसके बाद अगर कुछ आएगा तो आएगा। ये तीनों कॉम्बिनेशन में ही आएंगे स्टार्टिंग में। यहाँ पे कह रहे हो आप ये वाला? यस मैम, यहाँ तो क्यों सिंपल बेटा? नहीं 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 नहीं, क्यों? अगर आपके पास सपोज करो ये स्ट्रिंग है ए बी सी ए बी, ठीक है, और उसके बाद आया एक ए
और उसके बाद एक आया सपोज बी ही आ गया, तो ये स्ट्रिंग आपके अकॉर्डिंग बताओ एक्सेप्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? होनी चाहिए मैम होनी स्टार्टिंग चाहिए। उसने कहा है कि एक ए और एक बी आना चाहिए, उसके अलावा तो कुछ भी आए, ठीक है। तो इसने क्या किया, तो ये देखो ये वाली जो चीज आ गई ये तो फर्स्ट के अंडर आ गई ना, एक ए आ गया और उसके बाद एक बी आ गया। उसने कहीं ये नहीं लिखा ना एंडिंग होनी चाहिए कि ये जो एक ए और एक बी आएगा वो एंड में आना चाहिए या वो स्टार्ट में आना चाहिए, ठीक है। या फिर ये इसको भी पॉइंट कर सकते, यस मैम। सपोज ए आ गया और इसकी वैल्यू भी नल होगी, फिर एक बी आ गया और ये सारा के सारा ये बाद वाला किसको पॉइंट कर देगा, इसको पॉइंट कर देगा। यस मैम आगे समझ। हाँ, कहीं ये स्पेसिफाई नहीं किया ना कि वो ए बी स्टार्टिंग में है, वो ए बी एंड में है या वो ए बी कहीं मिडल में है, तो इसलिए मेरे को सारे ही केस लेने पड़ेंगे यहाँ पे। यस मैम। ओके, हाँ जी, व्हाट अबाउट अदर्स, हुआ कुछ क्लियर? Yes, बहुत ma'am. सिंपल है, हाँ बहुत सिंपल है। Yes, ma'am. और आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। इस सब्जेक्ट को क्लासरूम पे डालूंगी, तो अगर वो 50 आपने कर ली तो फिर कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं, ठीक है। और वैसे उन्हीं में से ही आते हैं मैक्सिमम। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो इसका सॉल्यूशन बेटा यही था जो मैंने लिखा था, ये वही सॉल्यूशन लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यस मैम। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। आप एक बार पहले स्टेटमेंट अपने आप रीड करो और आपको क्या समझ आया स्टेटमेंट से वो बताओ। जीरो है वन हाँ ठीक है, मीनिंग सभी को क्लियर हुआ। तो देखो ये कह रहा है कि आपने क्या करना है, 0 और 1 के कॉम्बिनेशन की स्ट्रिंग्स के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। और कह रहा है जो 10th सिंबल है ना वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब राइट साइड से, तो इसका मतलब अब पहले वाली जो 9 पोजीशंस होंगी उस पे या तो एक 0 होगा या फिर एक 1, दोनों में से कोई एक चीज होगी ना, या तो 0 होगा या 1 होगा, ठीक है। तो सपोज अभी मैंने ये पोजीशन मैं करती हूँ, इसको उल्टा लिखना स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट पोजीशन की मैं बात कर रही हूँ। फर्स्ट पोजीशन पे क्या होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा। तो इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, जो फर्स्ट पोजीशन होगी राइट मोस्ट जो होगा, ठीक है, या तो 0 होगा एक या 1 होगा, क्योंकि एक ही सिंबल होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा सिंबल हो गए तो फिर मेरी पोजीशन चेंज हो जाएगी ना, फिर एक पोजीशन थोड़ी रहेगी। अगर 2 सिंबल आ गए तो बताओ फिर पोजीशन ज्यादा चेंज हो जाएगी। तो फर्स्ट पोजीशन पे या तो एक सिंबल 0 होना चाहिए या 1 होना। अब पोजीशन इसके इधर आएगा। अब यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, सेम यही होना चाहिए, या तो एक 0 या 1 में से कोई एक सिंबल होना चाहिए। फिर इसके आगे फर्दर फिर एक 0 या 1 में से कुछ होना चाहिए, फिर इसके आगे 0 या 1 में से कुछ होना चाहिए। तो 9 सिंबल्स पे कुछ ऐसे ही हो सकता है। 9 हो गए, देखो 8 हुए अभी। 8 मैम। हाँ जी, देखो 9 ये पोजीशन है, फिर ये सेकंड है, फिर ये थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9। कह रहा है कि जो पहली 9 पोजीशंस है उसके लिए इसने कुछ भी गिवन नहीं है, तो या तो वहां पे एक 0 होगा या 1 होगा, दोनों में से कोई एक सिंबल होगा, ठीक है। अब इसके बाद इसने बोला है कि जो 10th सिंबल है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 10th सिंबल राइट मोस्ट से मैंने 1 कर दिया। अब इसने कहीं ये भी स्पेसिफाई नहीं किया कि जो स्ट्रिंग होनी चाहिए उनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, कि सिर्फ 10 होनी चाहिए या 11 लेंथ की स्ट्रिंग होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए, मतलब कुछ भी हो सकता होगी। उस पे भी क्या होगा, 0 + 1 के सिंबल हो सकते हैं,
ठीक है ना, और उसको तो भाई 0+1, लेकिन अब ये कितने मर्जी भी हो सकते हैं, इनकी लेंथ मुझे गिवन नहीं है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ जी, देखो सॉल्यूशन क्लियर हुआ यहाँ तक अभी। यस मैम। अब इसको थोड़ा और अगर इजी मैंने लिखना है तो और इजी इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये 0+1 स्टार, इसको तो एज इट इज लिखा, उसके बाद ये 1 लिखा, उसके बाद ये जो 0+1 है में भी स्टार लगा सकते हैं। स्टार में लगाएंगे, कितनी बार आना चाहिए, 9 टाइम्स आना चाहिए। 9 टाइम्स। हाँ, तो इसको आप पावर स्क्रिप्ट में यूज कर लो, बस हो जाएगा आपके पास। यस मैम। देखो ये बन जाएगा ना, ये 0+1 तो सिर्फ 9 ही बार तो है, 9 पोजीशन होनी चाहिए। क्लियर हुआ? यस मैम। एक्सक्यूज मी, हाँ जी बेटा बोलो। मैम इस क्वेश्चन में ये तो नहीं डिफाइन किया ना कि जो एंड है वो मतलब स्टार्टिंग एंड है या मतलब। बेटा आपने ना राइट साइड से चलना है, आपने राइट साइड से चलना है। इन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि जो 10th पोजीशन है, 10th पोजीशन पे 1 इनपुट आनी चाहिए, बाकी इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। तो आप राइट साइड से चलेंगे तो 0 या 1 होगा, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। फर्स्ट पोजीशन पे 0 या 1 में से कोई एक सिंबल होगा, फिर सेकंड पोजीशन पे या तो 0 होगी या 1 होगा, थर्ड पे भी या तो 0 या 1, ऐसे आप 9 तक जाओगे। 10th पे इन्होंने गिवन है 10th सिंबल फ्रॉम राइट एंड इज 1, तो 10th पोजीशन पे जब पहुंच गए तो इसका मतलब वो 10th सिंबल आ गया, वो इन्होंने लिख दिया 1 होना चाहिए। अब उससे पहले, ठीक है, उस 10th सिंबल से 11, 12, 13, 14 कितनी मर्जी भी हो सकती है, राइट साइड से मूव कर रहे हैं हम, लेफ्ट से मूव नहीं कर रहे, राइट से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने मर्जी 1 हो सकते हैं, 0 और 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, और किसी भी लेंथ का हो सकता है, 2 लेंथ का भी हो सकता है, 3 का भी, 4 का भी, जैसे इन्होंने एग्जांपल यहाँ पे एक्सप्रेशंस के एग्जांपल गिवन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो उस चीज को फिर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0+1 स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। देख अब देखो इन्होंने जो यहाँ पे ये रेगुलर एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, बताओ ये कैसे हाँ जी बेटा क्लियर है? यस चलो मैम। ठीक है, ओके। थर्ड आप खुद करोगे, फोर्थ भी आप खुद करोगे, ठीक है, अपने आप ट्राई करने हैं आपने ये। इसको एक बार स्टेटमेंट को रीड करो 5th की। अब लैंग्वेज गिवन है, मतलब क्या कह रहे हैं ये कि उन सेट ऑफ स्ट्रिंग्स के लिए जिसमें पहले क्या आ रहे हैं, सारे इवन नंबर ऑफ एज आ रहे हैं, उसके बाद ऑड नंबर ऑफ बीज आ रहे हैं, उन पे उन्होंने लिखी दी है। हो सकता था ये लैंग्वेज ना भी लिखते, खाली ये लैंग्वेज लिख दे या खाली ये स्टेटमेंट लिख दे, तो आंसर सेम ही आएगा। इन्होंने दोनों ही चीजें लिख दी है, ठीक है ना। अब इसके लिए आपने क्या करना है, रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन देखो,
हाँ जी, ए क्या होने चाहिए, इवन नंबर ऑफ एज होने चाहिए, ठीक है, और बी क्या होने चाहिए, ओ नंबर ऑफ ब्रेक। तो दिया था कि पहले ए आएंगे सारे और फिर सारे क्या आएंगे, बी आएंगे। अब अगर मैं इवन नंबर ऑफ कोई भी इनपुट सिंबल है, अगर वो इवन चाहिए तो मैं क्या करती हूँ, उसको मिनिमम इवन नंबर 2 होता है ना हमारे पास, ठीक है, तो उसको 2 टाइम्स लिख लेती हूँ और उसके बाद उसकी रेपिटेशन करती रहती हूँ। डबल ए लिखा, ठीक है, अगर यहाँ पे स्टार जो क्लोजर है अगर वो नल है तो 0 आ जाएगा, ओके। फिर अगर इसकी वैल्यू 1 है तो 2 ए आ जाएंगे, फिर इसकी वैल्यू अगर मैंने 2 कर दी, डबल ए की वैल्यू 2, तो 4 10 12, ठीक है ना, इस तरीके से इवन आते रहेंगे। अब यहाँ पे भी जो डबल बी है, बी आपके ओड होने चाहिए, ये आते रहेंगे यहाँ पे आपके इवन। लेकिन अगर साथ में मैं क्या करती हूँ, एक बी को अटैच कर दूंगी तो ओड ऑटोमेटिक हो जाएंगे। सपोज यहाँ से 2 बी आए, 4 बी आए हैं, फिर एक बी अटैच कर रखा है, 5 हो गए। फिर यहाँ से 6 आए हैं, एक बी अटैच कर रखा है, 7 हो गए। तो ये ओड अपने आप बनता जाएगा। तो जहां कहीं भी आपने इवन के लिए करना है तो दोनों सिंबल को इकट्ठा लो, इवन लो और साथ में एक वो सिंबल लिख दो बी जिसके साथ होल्ड करना है। तो आपके पास देखो इससे जितनी भी स्ट्रिंग बनेगी वो सारी ऐसी ही बनेगी जिसमें इवन नंबर ऑफ एज और ऑड नंबर ऑफ बीज आएंगे। हाँ जी बेटा, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, इसके बाद अभी आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन कर लोगे 4.7। हाँ जी, 4.7 क्वेश्चन। क्योंकि देखो ए की वैल्यू मिनिमम 4 होनी चाहिए, तो ए की पावर 4 लिखा और उसके बाद 4 से ज्यादा कितने मर्जी हो सकते हैं एन की वैल्यू, तो ए स्टार लगा दिया। लेकिन जो बी की वैल्यू कह रहा है ना, एम की कह रहा है वो सिर्फ 3 तक होनी चाहिए। इसका मतलब वो 0 भी हो सकती है, 1 2 और 3। तो कंकैटिनेशन है, तो इसलिए ये ब्रैकेट स्टार्ट का मतलब कंकैटिनेशन है। और उसके बाद बी की वैल्यू 1 हो सकती है, और 2 और 3 और 4। और को किससे रिप्रेजेंट किया, यूनियन को किससे रिप्रेजेंट किया, प्लस से किया। तो एक के लिए नल, बी की वैल्यू बी, 2 भी हुए तो बी स्क्वायर, 3 भी हुए तो बी क्यूब। क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, चलो अभी आपने कुछ क्वेश्चंस जो मैंने बीच में स्किप कराए हैं वो आपने अपने आप सॉल्व करने हैं।